अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई सुहेब के साथ? अल्लाह की कसम आपा, अल्लाह की कसम, मेरी ना बात का यकीन करो उस्मान, मुझे नहीं पता सबा कहाँ है। सबा वैसे हो सकता है कि उसकी अम्मी ने ही तुमसे झूठ बोला हो, वो ही ना चाहती हो कि तुम्हारी उनके बेटे के साथ शादी हो। ले, मिला। वही नंबर है जो आपके पास है। वो नंबर बंद किया हुआ है साले ने, दूसरा नंबर दे जिससे राब्ते में तुम लोगों से। सबा को लेकर घर वापस आ। मुझे क्या लगा तू उसे भगा कर ले जाएगा और बच जाएगा मुझसे? तेरी माँ और बहन मेरे पास हैं। उस्मान भाई, आप जो भी कह रहे हैं मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ऐसी की तैसी तेरे इस्लामाबाद की। अदनान भाई, अदनान भाई, अदनान भाई, दरवाजा खोल दे। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अदनान भाई प्लीज उनको पानी पिला दे। अदनान भाई दरवाजा खोल देना। ना भाई ना, मैं क्यों करूं इतना मुश्किल काम? बाहर तो मैं नहीं निकाल सकता, अंदर आ सकता। बोल। हाँ, खुदा का वास्ता अदनान भाई, अम्मी का बीपी लगता है हाई हो गया है। अगर कुछ हो गया तो? अरे तू क्यों परेशान होती है फराह? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तेरी माँ और खासकर तुझे। अदनान भाई, अदनान भाई दरवाजा खोल देना। मैं बाहर भी नहीं आऊंगी, आप बस यही ला दे। मैं क्यों करूं ये मुश्किल काम? मुझे क्या फायदा हो? अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस अदनान भाई दरवाजा खोल दे और पानी ला दे प्लीज। ना भाई, तेरा क्या है? तू भाई जी को जाके बोल दे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी। पक्का? हाँ, हाँ पक्का। फिर रोना बंद करना फरा। मैं अभी लेकर आता हूँ, पानी भी और दवा भी।
भाई तो ना बोल पा, भाई नहीं हो तेरा। हाथ छोड़ी मेरा। जाना चाहती है ना तू यहाँ से? तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप चले जाए यहाँ से। ज्यादा तेवर ना दिखा मुझे, भी जानती नहीं है हमारे घर में कैद है। आपको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त आपके घर ऊंची आवाज में बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। कौन है? खाला मैं हूं, पानी लेकर आया। सोचा सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पानी पी लो। कहाँ मसरूफ थे तुम? कब से फोन कर रही थी मैं तुम्हें? बताया तो था, फ्रिज बनाने गया था। अच्छा, ये मेरी दोस्त है सबा। सबा, ये काशिफ जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। अच्छा, माशाल्लाह। ये तुम्हें एड्रेस बताएगी, तुमने वहां जाना है, ठीक है? सबा बताओ इसको। जी, वो आपको मेरी खाला के घर जाना है। उनका नाम जैतून है। बस उन्हें वहां जाकर बता दीजिएगा कि सबा यहाँ है। ओहो, तुम तो रहने ही दो, मैं ही बताती हूँ। तुम्हें इसकी खाला के घर जाके ज़ुहैब का नंबर लाना है, ठीक है? ज़ुहैब? कुछ समझा नहीं। ओहो, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। जो कहा है वो करो। अब प्लीज जल्दी जाओ, हम दोनों वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरे एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको। समन बेटे जल्दी आओ, देर हो रही है। आई अम्मा, बस 2 मिनट। जाओ भी। चलो 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 चलो, अब गाओ। अरे जोर से गाओ ना जरा।
दूर हो जा मेरी नजरों से तू भी। उस बार मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला से क्यों करूंगी? बकवास करती है आगे से। जब संभाल नहीं सकती थी उसे तो लेकर क्यों गई थी उसे? खुदा की कसम मुझे नहीं पता तुम ऐसा करेगी। मैंने तो उसमें भरोसा किया था, उसने तो कहा था कि उसको बाथरूम जाना है। और तूने मान लिया कि वो बाथरूम जा रही है। अगर वो इज्जत से वापस ना आया तो मैं तेरी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ मैं। वो आ जाएगी, खुदा की कसम वो वापस आ जाएगी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो ज़ोएब के साथ गई। नाम मत लो उस हरामजादे का, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। अपनी इज्जत की वजह से मैं खामोश हूँ, वरना तुम में से एक भी सांस लेता नजर ना आता यहाँ पर मुझे। खड़े खड़े कपड़े खोद देता मैं तुम लोगों की। बस दुआ करके वो खैर खैरियत से वापस आ जाए ना। भाई खुदा का वास्ता थोड़ा सा गाड़ी को तेज चलाने में 10 दफा बोल चुका हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ साहब। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप? गधा गाड़ी समझ के चला रहे हैं इसको। तो क्या हवाई जहाज समझ के चलाऊं? अब जितना वक्त लगता है उतना तो लगेगा ना। जी उस्मान भाई, उस्मान भाई मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में। बात करा मेरी उससे। उस्मान भाई मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा यकीन करिए। सबा मेरे साथ नहीं है। मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, मैं अभी आ रहा हूँ वहां से। ज़ोएब बच्चा मेरे हाथों से ना कर ड्रामेबाजियां। मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ उस्मान भाई। मैं इस्लामाबाद गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, मैं वहां से आ रहा हूँ। मैं अभी आऊंगा, आप मेरी टिकट चेक कर लीजिएगा। पैसेंजर लिस्ट में मेरा नाम चेक करवा लें एयरपोर्ट से। मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वापस आ घर। करता हूँ तेरा बंदोबस्त कोई। अब इस गाड़ी के पीछे क्यों लगा रहे हैं आप? ओवरटेक करें इसको साइड से। चल मेरे साथ। उस्मान भाई कहाँ? ये कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उठ, पूछने नहीं आया, लेने आया तुझे मैं। पीछे है तू, चल चल। अबे, अब उस्मान भाई डॉक्टर को बुलाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को चल तू, चल मेरे साथ। भाई आप तो जल्दी चला लें यार गाड़ी। और कितनी देर लगेगी भाई? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देख ले आप कितना रश है। बस समझे अब तक पहुंच ही गए। अब तुझे तेरा भाई आकर खोलेगा, वो भी उस सूरत में अगर सवा इज्जत और हिफाजत से वापस आ गई, समझी? माफ कीजिएगा भैया, थोड़ी घर की परेशानी है, इस वजह से आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी मुश्किल को। देखे एक जगह बैठ जाओ सबा, इस तरह फिरने से मसले हल नहीं होते। समन,
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। वो आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। गलती? क्या गलती हुई है हमसे भला? और किसको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो? समन, तुम्हारा भाई, हमने उसे भेज दिया है मेरी खाला के घर। वो बता देगा। तुम एक काम करो, तुम उसे फोन करो, उसे बोलो कि वो किसी को ना बताए कि मैं यहाँ हूँ। वो कुछ नहीं बताएगा सबा, इतना पागल नहीं है यार वो। मन, वो असल बात नहीं जानता, वो असल बात नहीं जानता। वो बता देगा, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं काशिफ को अभी फोन करके समझा देती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से उसे फोन करो। जी भाई जी, वो सबा को इस्लामाबाद ले गया है, वहीं छोड़ा है उसे। क्या कह रहे हैं आप? अकेला वापस आ रहा है वो, हमारी आंखों में धूल झोंकने। ये सब मैंने इसीलिए किया है, अपनी बहन को इस हालत में देखेगा ना, खुद ही सच उगल देगा। और अगर उन्होंने निकाह कर लिया हुआ तो? तब भी सबा को वापस लाऊंगा मैं, उन दोनों की कब्रें खोदूंगा इस घर में, नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका मतलब है हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। सब सोच लिया मैंने, रास्ते में आज फैसला करना है। उस्मान, अदनान इधर आओ, खाला के कमरे में। क्या मुसीबत है, क्यों चिल्ला रही है? खाला को पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज बुखार है। मैंने उठाने की कोशिश की, उठ भी नहीं रही है, शायद बेहोश हो गई है। उस्मान, इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बस रहने दो, अब तो सुबह में काशिफ से ही बात करूंगी। अरे वही समझाएगा तुम्हें, तुम्हारी अकल में तो कोई बात आनी नहीं है। अगर 2 दिन बाद तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुमने इस घर से ना चले जाना होता तो यकीन करो मैं देखती कि तुम कैसे इस लड़की को इस घर में बिठाती हो। हेलो। हाँ काशिफ, कहाँ तक पहुँचे तुम? मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, घर पर ही कोई नहीं था। घर पर नहीं थे? क्या मतलब? घर पे ताला लगा हुआ था यार। लगा हुआ था? तुम ठीक एड्रेस पर तो गए थे ना काशिफ? हाँ, बिल्कुल सही जगह पर गया था, लेकिन घर पर ही कोई नहीं था। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर। बताओ तो मसला क्या है, बात तो पता चले। काशिफ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या हुआ? उनके घर पे ताला क्यों था? कहाँ है सब लोग? सभा भी मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे हो सकता है वो तुम्हारे घर वालों के डर से छुप गए हो। यार सबा प्लीज, थोड़ा तो अपना दिल बड़ा करो। अब इस तरह बात बात पर रोने बैठ जाओगी तो कैसे चलेगा? प्लीज चुप कर जाओ।
खाला, 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 खाला क्या हुआ? उठो, अरे होश करो खाला। उस्मान, उस्मान, अदनान इधर आओ खाला के कमरे में। क्या मुसीबत है? क्यों चिल्ला रही है? खाला को पता नहीं क्या हो गया, इतना तेज बुखार है। मैंने उठाने की कोशिश की, उठ भी नहीं रही है, शायद बेहोश हो गई है। उस्मान, इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस बुढ़िया का बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अदनान को बोल ले जा डॉक्टर के पास। उस्मान, अदनान, अदनान, सुनो, अभी जो इमरजेंसी का केस आया है ये उनमें से किसी का फोन है। लास्ट कॉल जिस नंबर पे की गई थी तुम उस पर कॉल करो। सब खैरियत तो है ना? अरे उसकी डेथ हो गई है, तुम उस पर कॉल करो, ठीक है? मैं भी आती हूँ। अच्छा ठीक। और सुनो, फोन अपने पास ही रखना। अच्छा ठीक। कौन? सर, मैं सदर वाले हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे पास कुछ देर पहले इमरजेंसी आई है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट? उनके मोबाइल से हमने आपका नंबर लिया है। लास्ट कॉल आपको ही की गई थी। हाँ, क्या हुआ उसे? बात कराओ मेरी। सॉरी सर, ही इज नो मोर। आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाएं। क्या हुआ उसे? सर, उनकी डेथ हो गई है। कौन था उसके साथ? कितने लोग थे? मेरा मतलब कोई लड़की थी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाएं। अरे आखिर पता तो चले ना कि चक्कर क्या है, हुआ क्या है इस लड़की के साथ? अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि कम से कम उसको मेरी शादी तक तो यहाँ पे रहने दें। अरे ये क्या बात हुई भला? घर से भाग कर आई है ना, शादी करनी है ना इसने। ऐसी लड़कियों को अपने घर में पनाह देने का अंजाम पता है क्या होता है? वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, ऐसी लड़की नहीं है तो फिर कैसी लड़की है? घर बार छोड़कर भागकर क्यों आ गई है? देखो उसको बोलो कि सच सच बताए मुझे सब बातें। अरे कल कला को थाने कचहरी का चक्कर पड़ गया तो क्या करेंगे हम? मैं अकेली औरत कहाँ कहाँ सर मारती फिरूंगी। अच्छा अम्मा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप उससे खुद कोई बात नहीं करेंगी। अरे वाह, मैं क्यों नहीं करूंगी उससे बात? देखो तुम तो हो मासूम, तुम्हें वो जो भी उल्टा सीधा कहेगी तुम तो मान जाओगी उसकी बात, इसलिए मैं उससे खुद पूछूंगी। अम्मा प्लीज, मैं आपको मना कर रही हूँ तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। बस कर दो, ये क्या बात हुई भला कि कोई भी मेरे घर में मुंह उठाकर आ जाए और मैं उसे अपने घर में बिठा लूं, वो भी लड़की जात। अरे कल कल को कोई और मुसीबत हो गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी जो कह रही हैं, लेकिन मैं फौरन आपके घर से नहीं जा सकती अभी। बस मुझे चंद दिन यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। ना भैया, मैं कोई इजाजत नहीं दे सकती। वो तो तुम समन की सहेली हो इसलिए इतनी रियायत कर दी, वरना तुम्हें सुबह ही वापस उल्टे कदमों रवाना कर दी। अम्मा आप गलत कर रही हैं इसके साथ। सबा तुम कमरे में जाओ, मैं अम्मा से खुद बात करती हूँ। जाओ भी। समझ, अब भी मान लो मेरी बात, वक्त है, देख लेना कोई और ही बात निकली। अरे कल कला को रोने से बेहतर है कि हम अभी बुरे बन जाएं, वो ठीक है। अम्मी बात समझने की कोशिश करें। देखें आज मैंने काशिफ को भी उसकी खाला के घर भेजा था, लेकिन वो लोग। हाय, काशिफ भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ है, उसने भी कोई अकल की बात नहीं समझाई तुम्हें? अम्मी एक में मेरी बात तो सुन लो।
आप क्यों फौरन से फैसले ले लेती हैं? वो वाकई मुसीबत में है। हाँ तो होती है तो हो, अरे किसी और की मुसीबत को अपने गले में क्यों डाल रही हो तुम? हमने बस बस रहने दो, अब तो सुबह मैं काशिफ से ही बात करूंगी। अरे वही समझाएगा तुम्हें, तुम्हारी अकल में तो कोई बात आनी नहीं है। अगर 2 दिन बाद तुम्हारी शादी नहीं होती और तुमने इस घर से ना चले जाना होता तो यकीन करो मैं देखती कि तुम कैसे इस लड़की को इस घर में बिठाती हो। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? महसूस होता है कि उनको कोई बहुत बड़ी टेंशन थी। क्या किसी टेंशन का इन्होंने जिक्र किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। परेशानी किस बात की? बस शुगर उनकी हमेशा हाई रहती थी। इनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई थी। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि जो बर वक्त यहाँ इनको लेके आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। अब तो ठीक है ना, तो कर ले जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी कम से कम 1 दिन हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है इन्हें, उसके बाद बताएंगे आपको। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी क्या जरूरत है? हम कल खुद ले आएंगे चेकअप के लिए। हमारे पास घर में ना शुगर वाली मशीन है। तो फिर इन्हें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? घर पे ही इलाज कर लेते हैं। हम क्या करें डॉक्टर साहब, हमारी भी मजबूरी है। ठीक है, हम किसी को जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। अगर आप अपनी मर्जी से अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं अपने रिस्क पर। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, हम इन्हें ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक पेपर पर दस्तखत करने होंगे। वो मैं पेपर नर्स के हाथ भिजवा देता हूँ। हाँ कर देंगे दस्तखत, लिख देंगे। कल को मर्ग मारा गई तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब ठीक है? ये आप लोगों की मदर? नहीं, खाला है हमारी। ठीक। कुछ खैर नहीं उस पर, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए। सबा चली गई है, उसको खाला ने जोएब के साथ घर से भगा दिया है। उस्मान भाई, ये लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमें नहीं पता सबा कहाँ है। चुपचाप चलो हमारे साथ। छोड़ दो उस्मान मेरी बेटी को। रुको उस्मान, मैं बता। मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, सबा जोएब के साथ नहीं है। मेरी बहन को लेकर घर वापस आओ, वरना आप जो भी कह रहे हैं मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। ये सब आपका कसूर है, आपके डर की वजह से उसने ये सब किया है। अरे अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं भूल जाऊंगा मेरा तुझसे क्या रिश्ता है। सॉरी सर, ही इज नो मोर। आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाएं।
सर गाड़ी यहाँ ना लगाए, वहाँ लगाए। खुद लगा ले, मेरे पास मत। वो जो गाड़ी के एक्सीडेंट में बंदा मरा है उसे देखना है। सिस्टर अभी जो एक्सीडेंट केस आया है वहाँ लेकर आइए। सबा, सबा क्या हुआ? समन, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो तुम अम्मा की टेंशन ना लो, मैं उन्हें मैं तुम्हारी अम्मा की बात नहीं कर रही समन। प्लीज किसी भी तरीके से, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम सुहेब का पता लगवा लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुहेब किसी मुसीबत में है। देखो तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अगर उस्मान भाई को पता चल गया सुहेब के बारे में कि वो कहाँ है, वो उसे जान से मार देंगे। किसी भी तरीके से सुहेब का पता लगवा लो ना। कहा ना, तुम फिक्र मत करो। देखो उसे कुछ नहीं होगा सबा, तुम उल्टा सीधा सोच क्यों रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे घर जाना है। मैं घर जा रही हूँ। पागल हो गई हो तुम? घर जाओगी अपनी? हाँ मैं घर जाऊंगी अपने। घर जाना पड़ेगा वरना वो लोग। गलती तो मेरी है ना, फिर सुहेब क्यों सजा भुगते मेरी गलती की? उसका क्या कसूर है समन? देखो तुम कुछ भी करके तुम कुछ भी करो, मुझे घर छोड़ाओ बस अभी, ठीक है? होश करो सबा, क्या हो गया तुम्हें अचानक? देखो सबा, ये सब तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अब पीछे मुड़कर देखोगी तो मरोगी। और ये उल्टा सीधा सोचना बंद करो सबा, खुदा के वास्ते। सुहेब को कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ होगा। और वैसे भी ये सब करने से ना तो तुम बचोगी ना वो। अभी रोना धोना बंद करो। अम्मा ने देखी है तो वो खामा में बुरा मान जाएंगी कि ये शादी वाले घर में रोना धोना क्यों हो रहा है। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? का है, मुझे उनके पास जाना है। मैं कुछ नहीं बता सकती बेटा, मैं तो खुद बेबस हूँ। अपनी औलाद के हाथों कट चुकी, किसी की मदद नहीं कर सकती मैं। क्या कर लेगा तू? बोल। आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ ज्यादती। क्या करेगा तू? कर रहे ये ले मारा तुझे थप्पड़। बोल क्या करेगा तू? बोल बोल साले बोल। बताओ तो जरा क्या बात है, खैरियत तो है ना? सफे मातम बिछा दे, आस पड़ोस में सब रिश्तेदारों को फोन करके बता दे सबा मर गई। क्या? I'm really sorry. She's dead.
वो नहीं है। जी इनके साथ जो दूसरे थे वो आईसीयू में है इस वक्त। मुझे उसके पास लेके चलो। जी आइए। सच सच बताओ मुझे, इसके साथ और कौन था? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इनके साथ और कोई नहीं था। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं? आपको पहले डॉक्टर से बात करनी होगी। डॉक्टर हशीम ने सख्ती से मना किया है। मिलाओ मुझे उसे, मैं बात करता हूँ। जी आइए। ये है डॉक्टर हाशिम। जी साहब, एनी प्रॉब्लम? एक्सीडेंट का जो केस आया ये उनकी फैमिली से है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। उनके सर में बहुत शदीद किस्म की चोटें आई हैं और हमें फौरी सर्जरी करनी है, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत है। तो आप करो ना सर्जरी, मैंने कब रोका आपको? देखें, लवाइकीन की परमिशन बहुत जरूरी होती है, उसके बगैर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते और ये थोड़ा रिस्की ऑपरेशन है। आप आए मेरे साथ। जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन करें डॉक्टर साहब, इसका बचना बहुत जरूरी है। अगर ये ना बचा ना तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। आप आए मेरे साथ। स्टाफ पोटी को रेडी करें जल्दी से। आइए आइए। पानी। देखो बेटा, किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ आई। खाला, अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाए ना। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल लेकर गए। क्या? अम्मी की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं? कहाँ है? मुझे अम्मी के पास जाना है। जाओ, ये गज़ब मत करना। कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग बहुत गुस्से में। छोड़े खाला, मुझे अम्मी के पास जाना है। उनके पास कौन है? अदनान और शगुफ्ता है उनके पास। और तुम जाओगी भी कहाँ? पता नहीं कहाँ लेकर गए इस वक्त। बहुत बुरा कह रहे हैं खाला आप लोग हमारे साथ, बहुत बुरा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बस बेटा, सब्र करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि सबा जल्दी वापस आ जाए। खाला, आप पता करें ना अम्मी कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। मैं कुछ नहीं बता सकती बेटा, मैं तो खुद बेबस हूँ। अपनी औलाद के हाथों कट चुकी, किसी की मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं जाए थे, नहीं खाना मुझे। इससे तो बेहतर था कि अल्लाह मुझे बेऔलाद रखा। कैसी कैसी दुआएं मांगी थी मैंने बेटों के लिए अल्लाह से, क्या मिला? बस एक बार भाई को आ जाने दो, सबको ठीक कर देंगे। और उस्मान भाई औरतों पे जुल्म करके कोई बहादुरी का काम नहीं करे।
सर ये आपके पेशेंट की चीजें। यहाँ रख दो। सुनो, ऑपरेशन कब होगा? अभी तो शुरू हुआ है ऑपरेशन। कहाँ हो यार? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ज़ुहैब का एक्सीडेंट हो गया। तू दोस्त है उसका? जी मैं अशर हूँ। आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये बातें छोड़ और जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पर पहुँच और उसे संभाल। सदर वाले अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है। अस्पताल? लेकिन वो तो इस्लामाबाद में था। आप कौन है और कहाँ से? उस्मान बोल रहा हूँ। मेरी खाला का लड़का है। जी उस्मान भाई, मैं आपको जानता हूँ। मैं बस फौरन आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। यानी किन चक्करों में हम फंस गए। अरे कब खत्म होगा ये मसला? कहीं से उस मनहूस माजी के मरने की खबर आ जाए तो ये झंझट खत्म हो। सर फट गया मेरा कसम से। भाभी भाभी, वो ज़ुहैब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? किसने कहा है तुमसे? वो भाई जी से बात हुई, वो अस्पताल में। और सबा वो किधर है? सबा उसके साथ नहीं थी, वो अकेला था। क्या? कहाँ जाके मर गई है वो? उस्मान ने पूछा ज़ुहैब से? बेहोश है भाभी, ऑपरेशन हो रहा है उसका। भाई जी से बात हुई है, वो भी निकल रहे हैं बस। या अल्लाह, अगर वो मर आ गया तो सबा की तो कभी खबर नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली वो हमें। क्या मुसीबत है, एक के बाद एक कोई ना कोई बात बिगड़ती चली जा रही है। अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। ऐसी बातें मत करो भाभी, अगर उसे कुछ हो गया तो सबा को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुसीबत है, हर चीज उल्टी होती चली जा रही। जिसको मरना चाहिए था उसकी अब सेहतियाबी के लिए दुआएं करनी पड़ेगी। कब ये मुसीबत खत्म होगी? आपको किस तरह से समझाऊं कि मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी बहन कहाँ है, और ज़ुहैब तो उस वक्त था ही नहीं, तो वो उसके साथ कैसे हो सकती है? देख लूंगा मैं तुम लोगों को, एक एक को देख लूंगा। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उसे मैं, और उसके बाद तेरे दोस्त का और तेरा जो हाल करूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। आपको जो करना है एक काम करें, अभी कर लें जो भी कुछ करना है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के, अगर ज़ुहैब को कुछ भी हुआ है मुझे याद नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अशर! हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करिएगा। क्या कर लेगा तू? बोल, आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ ज्यादती। क्या करेगा तू? कर रहे हैं। ये ले मारा तुझे थप्पड़, बोल क्या करेगा तू? बोल बोल साले बोल। जान ले लूंगा मैं। छोड़ो छोड़ो, आज मैं इसको बता दूंगा ये खुदा नहीं है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ, इसी की वजह से मेरे दोस्त इस हालत में है। उस्मान दुआ करना कि ज़ुहैब को कुछ भी ना हो, वरना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अबे हट! छोड़ो मुझे।
तुम दोनों खड़े मेरा जनाजा पढ़ रहे हो यहाँ पर? दबाओ यहाँ से। तो अगर सुहेब मर गया तो हम क्या करेंगे? बकवास बंद कर अपनी। इतने आराम से नहीं मरने दूंगा उस आदमी। उसी को पता है कहाँ है वो। इस्लामाबाद छोड़कर आया उसे। इस्लामाबाद? किसके पास? अभी नहीं पता, सुबह पता चल जाएगा। हाय उस्मान, पर हम लोगों को क्या बताएंगे? मैंने तो ये कहा है कि वो रिश्तेदारों के पास गई और कल आ जाएगी। किससे पूछ कर की है बकवास तुम? क्या जरूरत है बकवास करने की? नहीं उस्मान, वो सुरैया आई हुई थी ना अपनी दोनों बेटियों के साथ इकरा का अफसोस करने के लिए। बार बार पूछे चली जा रही थी, तो कुछ तो कहना था। ये थोड़ी कह सकती थी कि जिस तरह बड़ी बहन ने उसी तरह। जाओ यहाँ से, निकलो दोनों। सोचने दो मुझे कुछ। जाओ ना। अरे लड़की, वो किबला इस तरफ नहीं, उठाओ जरा, थोड़ा इधर करो। अब अगर आपको नमाज पढ़नी है आप पढ़ लें, पहले मैं बाद में पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम पढ़ लो, मैं फिर पढ़ लूंगी। नियतों के हाल जानने वाले पाक परवरदिगार, आप तो जानते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हैं सब, आप ये भी जानते हैं ना कि सोहेब कहाँ है। बस आप सब जानते हैं, बस एक बार मेरा सोहेब से राब्ता करवा दीजिए, आपको आपकी रहमत का वास्ता।
मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। आप उनकी हिफाजत कीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। मैं आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी अल्लाह। बस एक दफा मेरा ज़ोहैब से राब्ता करवा दीजिए। सबा मैंने कपड़े निकाल दिए, चाय पी के नहा ले। वो अगर आप कहें तो मैं फरा और खाला से भी कहूँ। मैंने सोचा कि वो दोनों साथ होंगी तो माँ के सामने वो झूठ नहीं बोलेगा। खाला को बोल दे फरा को रहने। मैंने बता दिया ना उन्हें सब। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा। तो खामखाई में शोर मच जाता। वैसे भी मना किया था ना आपने। ठीक है। किसी को कुछ मत बता, अम्मा को भी। जी। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी अब? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम उस वक्त तक यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा अपनी खाला के बेटे से राब्ता नहीं हो जाता। हाँ, उनसे ये भी कहना कि खाला भी साथ गई। उसकी डेड बॉडी मिल गई है लेकिन सबा की नहीं। ये क्या कह रहे हो उस्मान? हाँ, मर गई खाला। तुम अपना मुंह बंद रखना और ये बात याद रख लो कि तुम, सबा, अदनान और बाबर कलरी झील गए थे। वहाँ सबा डूब गई झील में। उसकी तो लाश नहीं मिली और खाला की मिली। क्या? जैतून, क्या हुआ जैतून को? नहीं देख पाई अपने बेटे का हाल, दिल का दौरा पड़ा और मर गई। वैसे गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है। तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकलना चाहिए था। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। मैंने तो यही सोचा था कि मैं जब खाला के घर जाऊंगी तो वहां जाकर ज़ोहैब कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। जो कुछ तुमने बताया है, उन हालात में वो बेचारा भी क्या हल निकाल लेता। कुछ नहीं कर सकता था वो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी अब? तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम उस वक्त तक यहाँ रह सकती हो जब तक तुम्हारा अपनी खाला के बेटे से राब्ता नहीं हो जाता। ओके? आपको कोई एतराज नहीं होगा अगर मैं यहाँ रुक जाऊं चंद दिनों के लिए? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने सारे मामले को अपने हाथ में रखा। सोचो, अगर उस दिन ज़ोहैब घर में होता तो क्या होता? ना उसने बचना था और ना ही तुमने। बस मेरा बच्चा, ये सब तो
ऊपर वाले के काम। तुम दोनों को सलामत रखा है तो उसकी क्या वजह हो? यही ना हो सकता है कि कल को तुम दोनों ने एक होना हो। रोते नहीं है, बुरी बात है, शादी वाला घर। बस बैठकर चाय पियो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत अच्छी है। चलो, अब तुम यहाँ बैठना चाहो तो यहाँ बैठो, चाहो तो अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, तुम्हें इस घर में कोई खतरा नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत बड़ी गलती से बचा लिया, वरना मैंने तो इसे निकाल ही देना था। माशाल्लाह ऑपरेशन तो कामयाब रहा अल्लाह के फजल से, लेकिन क्या डॉक्टर? आप एक मिनट आइए मुझसे। देखें, इनको सर में बहुत शदीद चोटें आई थी और स्कल में यहाँ पर फ्रैक्चर भी था। आप हौसला रखें, इससे ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हमारी तवक्को से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कभी कभी किस्मत साथ नहीं भी देती। ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो डॉक्टर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। जो भी बात है आप सच सच बताएं। अल्लाह के बाद हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात पे भरोसा करते हैं। जो बात है सच सच बताएं मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे बताओगे आखिर हुआ क्या है? चुपचाप चलो खाला, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्या अदनान, क्या हुआ है? उस्मान, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बच गया तेरा बेटा, जाके पूछ उसे बता दे तू और फरा हमारे कब्जे में। सबा का पता बता। क्या किया तूने ज़ोएब के साथ? उस्मान, मैं पूछ रही हूँ, क्या किया तूने ज़ोएब के साथ? तमाशा ना लगा यहाँ पे खाला, चल सा। क्या किया मैंने ज़ोएब के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, इसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। कुछ भी हो सकता है, आप तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ मेरे ज़ोएब को? और ठीक तो है ना? सर आप अंदर नहीं आ सकते, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता, हटो सामने से, हमें बात करनी है। सर आप कल भी इतना कर रहे थे, प्लीज आप बाहर जाएं, आप नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज आप बाहर जाएं। आयशा, तुम बताते क्यों नहीं हो? वो ठीक तो है ना? आयशा बताओ क्या हुआ है उसे? मुझे उसके पास लेके चलो। डॉक्टर साहब, ज़ोहेब, क्या किया तुमने उस्मान मेरे बेटे के साथ? मैंने तुम्हें कहा था इससे कुछ पता नहीं है। आंखें खोलो बेटा और बता दो इन्हें तुम्हें कुछ नहीं पता। ज़ोहेब, उठ, बता, सबा किधर है? कहाँ छोड़ के आए इस्लामाबाद? इसे कुछ पता नहीं। ज़ोहेब, इन्हें बताओ कि तुम्हें कुछ पता नहीं है सबा के बारे में। ज़ोहेब, ये कुछ नहीं बोल सकता आंटी। कुछ भी नहीं कह सकता, इसे किसी की भी पहचान नहीं है।
इसे कुछ भी याद नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कैसे कुछ याद नहीं है इसे? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो रही है? क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? चले चले बाहर, चले चले यहां से। आंटी, आंटी क्या हो गया? आंटी, 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 आंटी। आप लोग इस कदर जहालत भी कर सकते हैं, कुछ सोच भी कैसे सकता है? जब सारी रात उसे आप लोगों की जरूरत थी तो आप सब कहां चले गए थे? वो दोस्त था उसके साथ। ऐसा कब तक रहेगा डॉक्टर? कब इसे किसी की समझ आएगी? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है सारी जिंदगी ऐसा ही रहे। और वैसे भी हम कोई खुदा नहीं लगे हुए जो ये सब बता सके। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सारी जिंदगी? ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, इस बारे में मैं कुछ वसूब से नहीं कह सकता। हो सकता है जल्द ठीक हो जाए। कितना जल्दी? कल? आप जाएं यहां से, प्लीज जाएं यहां से। भाई जी, मुझे तो लगता है ये ज़ोएब गया काम से। आप क्या करेंगे? वो मर चुकी। कौन मर चुकी भाई जी? सबा मर चुकी है वो। तो फोन लगा शगुफ्ता। क्या कह रहे हैं भाई जी? सबा कैसे? ना तो फोन लगा। हेलो, हाँ अदनान, कुछ पता चला? जी भाभी, ये भाई जी बात करेंगे। मेरी बात गौर से सुन शगुफ्ता। हाँ हाँ बोले, सुन रही हूँ। सब ठीक तो है ना? सिर्फ मेरी बात सुन। कौन है तेरे आसपास? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बताओ तो जरा, क्या बात है? खैरियत तो है ना? सफे मातम बिछा दे। आस पड़ोस में सब रिश्तेदारों को फोन करके बता दे सबा मर गई। क्या? ये क्या कह रहे हो उस्मान? उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। कल रात तू, वो और अदनान कलरी झील पर थे। इकरा के बाद से बहुत परेशान थी, उसकी परेशानी दूर करने तुम लोग उसे वहां ले गए थे। वो झील में डूब के मर गई है। इमदादी टीमें उसकी लाश तलाश कर रही हैं, सबको बता दें। लेकिन उस्मान, उसकी लाश का क्या करेंगे? अगर आज मुझे वो जिंदा सलामत मिल गई तो उसकी लाश भी दिखा दें। और अगर ना मिली तो कह देंगे लाश नहीं मिली। गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा देंगे कि साथ। Really sorry. She's dead.
भाई जी अब क्या करेंगे? अरे अम्मा, मैं भला इतनी बड़ी बात खुद से क्यों कहने लगी? तेरी कसम, अभी अभी उस्मान का फोन आया था, उसी ने ये सब कुछ कहा है। हाँ, 1 मिनट अम्मा, उस्मान का फोन आ रहा है, मैं दोबारा करती हूँ। बल्कि तू छोड़, तू फौरन यहाँ चली आ। हाँ हाँ हाँ, सब कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो तुमने कहा है। हाँ, उनसे ये भी कहना कि खाला भी साथ गई। उसकी डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन सबा की ये क्या कह रहे हो उस्मान? हाँ, मर गई खाला। बाकी घर आकर बता दो। अम्मा, जरा जल्दी करो, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अरे अम्मा, गुनाहगार क्यों करती हो? जाने माँ से तो उठो। बताओ। वो मेरी बात गौर से सुनो। सुहेब पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं, सर की चोट लगी थी और उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। बताया तो बहुत बुरा हुआ। ए अम्मा, कहाँ जाने लगी? वो मेरी बात जरा गौर से सुनो। सबब नहीं मिलने वाली। सुहेब को तो कुछ याद नहीं है, नहीं कहीं इस्लामाबाद में छोड़ा है उसे। जो उसके पास ले जाओ। नहीं, कोई नहीं मिलेगा सुहेब से। उस्मान का फोन आया था और उसने खास तौर पे कहा कि सबको ये बता दिया जाए कि सबा झील में डूब के मर गई। क्या? मगर ये तो गलत। अम्मा, गौर से सुनो मेरी बात को। मैंने सबको यही बताया, तुम अपना मुंह बंद रखना और ये बात याद रख लो कि तुम, सबा, अदनान और बाबर कल ही झील गए थे। वहाँ सबा डूब गई झील में, उसकी तो लाश नहीं मिली और खाला की मिली। क्या? जैतून, क्या हुआ जैतून को? नहीं देख पाई अपने बेटे का हाल, दिल का दौरा पड़ा और मर गई। अरे अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कोई वजह मिल गई इस बात को सच बनाने के लिए। शुक्र, होश करो, अल्लाह को जवाब देना है तुमने। अरे बस करो अम्मा, जो कुछ बताया ना चुपचाप उसी पे अमल करो। इसी में खानदान की इज्जत है, वरना तुम्हारी बहन और बेटी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करवाने में। हद होती खाला, क्या बात है खाला? हम बर्बाद हो गए बेटा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं।
खाला बताओ ना क्या हुआ है? अम्मी कहाँ है? और भाई? तुम्हारी अम्मी हमें छोड़ कर चली गई, हमेशा के लिए बेटा, माँ के दर्जे को अक्सर वही लोग मानते हैं जो औरत की इज्जत करना जानते हैं। तुम्हारी बहन और बेटी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी हमारी बेइज्जती करवाने में। चक्कर चल रहा उसका, कभी रात भर किसके साथ मुकाला करती रही है। सबा तुम बहुत हसीन हो, तुमसे तो किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। घर में मैं सबा का नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे किसी ने बताया नहीं तेरी मेरी शादी होने वाली? जो उन्होंने मेरे साथ किया है मैं वही उनके साथ कर रहा हूँ। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। तुम्हें इस चार दीवारी से बाहर कदम भी निकाला ना तो तेरा वो हशर करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती। अल्लाह